नमस्कार। महाराष्ट्र में सोनू सूद के कामों को लेकर के मचे घमासान में अब एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के बीच का जो मनमुटाव है वो खुलकर सामने आना शुरू हो चुका है। जब से शिवसेना सांसद संजय राउत ने सोनू सूद को बीजेपी का प्यादा बताया है और महात्मा होने को लेकर के कई तरह के सवाल खड़े किए हैं, तभी से एनसीपी कांग्रेस शिवसेना का आपसी जो मनमुटाव है वो खुलकर सड़कों पर आना शुरू हो चुका है। फिलहाल सामना में आलोचना के बाद उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए सोनू सूद उनके घर पर पहुंचे। लॉकडाउन में लोगों को उनके घर भेजने में मदद करने वाले फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने रविवार शाम को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे से उनके निवास मातोश्री में जाकर मुलाकात की। उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद सोनू सूद ने कहा कि परेशान और ज़रूरतमंद सभी लोगों की हमें मदद करनी चाहिए और सोनू सूद पहले भी जो परेशान और ज़रूरतमंद मजदूरों की जो सहायता करते रहे हैं और लॉकडाउन के दौरान उन्होंने पूरी तरह से प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए खुद के खर्चे पर बस व्यवस्था भी करवाई थी। सामना में आलोचना के बाद उद्धव ठाकरे से मिलने के बाद जो सोनू सूद ने कहा है कि जब तक अंतिम प्रवासी मजदूर अपने घर नहीं पहुंच जाता मैं ऐसा करता रहूंगा। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक सभी पार्टियों ने सोनू सूद का समर्थन दिया है और मैं इसके लिए धन्यवाद कहना चाहता हूं। सोनू सूद ने स्पष्ट उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद इस तरह की बातें कह दी है। लेकिन सोनू सूद और उद्धव ठाकरे के बीच में जो मुलाकात हुई वो संजय राउत को बिल्कुल भी रास नहीं आई। संजय राउत ने मुलाकात पर निशाना साधा है। मुलाकात के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने ट्वीट करके कहा है कि आखिरकार सोनू सूद को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पता मिल गया। यानी कि एक समाज सेवक पर शिवसेना किस तरह से प्रहार कर रही है ये वाकई निंदनीय है। और संजय राउत के इस बयान को लेकर के महाविकास अघाड़ी गठबंधन में भी घमासान मचा हुआ है। वैसे भी गुजरात में राज्यसभा चुनावों को लेकर के एनसीपी कांग्रेस शिवसेना में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन अब सोनू सूद के लिए जो एनसीपी और कांग्रेस है वो सोनू सूद के पक्ष में खड़ी हुई नजर आ रही है। एनसीपी ने सोनू सूद की तारीफ भी की है तो दूसरी ओर महाराष्ट्र के गृह मंत्री और अनिल देशमुख ने कहा है कि कई प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजकर सोनू सूद ने काबिले तारीफ काम किया है। अनिल देशमुख ने कहा कि उन्होंने नहीं सुना कि संजय राउत ने इस बारे में क्या कहा है। सोनू सूद या कोई भी व्यक्ति ऐसी पहल करता है तो हम लोग उसकी तारीफ करेंगे। यानी कि एक तरह से संजय राउत और शिवसेना पर एनसीपी के जो अनिल देशमुख हैं उनकी तरफ से तंज कसा गया है। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी सोनू सूद के कामों की तारीफ की है। कांग्रेस के संजय निरुपम ने कहा है कि सोनू सूद की आलोचना नहीं की जानी चाहिए, बल्कि उनके जैसे लोगों की प्रशंसा होना चाहिए, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। निरुपम ने आगे कहा कि आखिर शिवसेना इस तरह से क्यों भड़की हुई है। जब इस बात का जवाब देते हुए निरुपम ने यह स्पष्ट कहा है कि शिवसेना इस मामले में खुद फेल रही है। उन्होंने कहा है कि 2.5 महीने तक मजदूर मुंबई में तड़पते रहे, उद्धव सरकार ने कुछ भी नहीं किया, हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। इस दौरान सोनू सूद सामने आए और ऐसे मजदूरों की मदद की, इसलिए सोनू सूद की तारीफ की जानी चाहिए। और कुल मिलाकर के यह स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस भी शिवसेना के इस रुख से बिल्कुल भी जो खुश नहीं है और संजय राउत सहित शिवसेना पर तंज कसने का काम कांग्रेस की तरफ से किया गया है। और कुल मिलाकर के अब जो सोनू सूद को लेकर के शिवसेना के खिलाफ कांग्रेस और एनसीपी खड़े हो चुके हैं। सामना में भाजपा का प्यादा बताया गया था और कहा था कि अचानक एक महात्मा है वो तैयार हो गया है। ज्ञात हो कि शिवसेना के मुखपत्र सामना में संजय राउत ने सोनू सूद की आलोचना की थी। सामना में कहा गया कि वो भाजपा के कहने पर मजदूरों को घर भेजने में जुटे हुए हैं। संजय राउत ने यह भी कहा था कि महाराष्ट्र में अचानक एक महात्मा तैयार हो गया है। उन्होंने कहा कि कुछ ही दिनों में सोनू सूद पीएम नरेंद्र मोदी जी से मिलेंगे और यूपी बिहार में भाजपा के लिए प्रचार करेंगे। यानी कि हिंदुस्तान का कोई समाज सेवक अगर इस तरह की समाज सेवा करता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलता है, तो उससे शिवसेना काफी चिड़ी हुई है। इसलिए कहीं ना कहीं बीजेपी को समर्थित करने वाले सोनू सूद पर जो शिवसेना के संजय राउत है पूरी तरह से भड़के हुए हैं, बड़बोले। इस बड़बोलेपन के कारण शिवसेना की किरकिरी महाराष्ट्र में हो चुकी
चुकी है और संजय राउत ही वो अकेले शिवसेना के पहले नेता हैं जिन्होंने शिवसेना का दी एंड करके रख दिया है। महाराष्ट्र में शिवसेना का अस्तित्व खत्म करने का काम संजय राउत की तरफ से किया गया है। और फिलहाल एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। गुजरात चुनाव के बाद अब सोनू सूद को लेकर के भी उद्धव ठाकरे की सीएम गद्दी पर संकट के बादल छाए हुए हैं और गुजरात में किस तरह से आगे गुजरात राज्यसभा चुनाव के परिणाम के बाद क्या होने वाला है, इसके संकेत अब मिलने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि एनसीपी और कांग्रेस ने शिवसेना पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। फिलहाल इस खबर पर आपके क्या विचार, आप अपने विचार में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के इतना मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।